प्रतिभा ना दौलत की मोहताज होती है ना पहचान की, वो अपनी पहचान खुद बना लेती है। और ऐसे ही एक शख्स हमारे साथ चैनल पे जुड़ रही है, वंशिका गोस्वामी नाम है। झाड़ोल की विद्या निकेतन स्कूल से आपने 10th क्लास में 96% के साथ पूरा झाड़ोल तहसील को टॉप किया है। ऐसी होनहार प्रतिभा को आपके सामने लाने के लिए मैं इनसे बात करूंगा, इनसे जानना चाहूँगा इन्होंने किस प्रकार से इस 10th के एग्ज़ाम को ब्रेक किया। सबसे पहले इनसे मैं इनका परिचय लूँगा। आपका नाम बताइए। मेरा नाम वंशिका गोस्वामी है। मेरे पिताजी का नाम श्री नारायण गिरी जी गोस्वामी है। मैं विद्या निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्रा हूँ। मैंने 10वीं में 96% प्राप्त किए हैं और ये इसके लिए मेरे को मेरे सभी टीचर्स ने और मेरे पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। किस प्रकार से आपने यानी कि आपने जो पूरे साल की स्टडी को किस प्रकार से मेंटेन किया, यानी कि आप जो अन्य स्टूडेंट हैं आप उनको क्या संदेश देना चाहेगी, आपने इस पूरे एग्ज़ाम को कैसे ब्रेक किया और जब लास्ट में जब परीक्षा का समय था तो उस प्रकार आपने उस समय को कैसे बाईपास किया, आपका स्टडी का जो लेवल था वो किस लेवल पे आपने इसको स्टडी करी, तो एग्ज़ाम के बारे में हमें थोड़ा बहुत बताइए। एक तो हमें एग्ज़ाम से पहले रिवीजन अच्छे से कर लेना चाहिए। हमारा एग्ज़ाम से पहले 2 से 3 बार अगर कोर्स हो जाता है तो उस रिवीजन से हमारे जो क्वेश्चन है वो अच्छे से कंप्लीट हो जाते हैं। और हमें अच्छे से अच्छे रिवीजन और टेस्ट पेपर करने चाहिए और हमें रेगुलरली पढ़ना चाहिए। विद्या निकेतन स्कूल के स्टाफ का आपके साथ कैसा कम्युनिकेशन रहा एग्ज़ाम के टाइम में, वो आपको किस प्रकार से मोटिवेट करते थे और क्या आपको ये पता था कि मैं 90 अबव ये मार्क्स लेके आ जाऊंगी? मेरे सारे टीचर का मेरे से बहुत ज़्यादा सपोर्ट था। सभी मेरे से जुड़े हुए थे पर्सनली और सभी ने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की। मेरे को कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता था तो 1 से 2 बार मुझे बताते थे, मेरे टेस्ट लेते थे और मेरे पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। और हाँ, मेरे सभी को विश्वास था कि मेरे 90 से ऊपर जाएंगे। पढ़ाई के अलावा आप दिन में आपकी क्या रहती थी, या मनोरंजन के या एक्टिविटी, खेल कूद, इस प्रकार से कोई एक्टिविटी करते थे एग्ज़ाम टाइम में? हाँ, थोड़ा बहुत मैं फ़ोन चलाती थी, जैसे कभी टीवी देख लिया हो, किसी से बातचीत कर ली है, ऐसे मैं करती थी। तो एग्ज़ाम टाइम में आप कैसे पढ़ते थे? दिन को पढ़ते थे, रात को पढ़ते थे, या फिर आपने जो 24 घंटे का जो एक साइकिल सिस्टम होता है उसके अंदर आपने कैसे कितने टाइम आपने पढ़ाई पे फोकस किया और कितने टाइम आपने अन्य कामों में मैं ज़्यादातर सुबह के टाइम पढ़ती थी, जैसे 4 से जो 8 बजे तक का टाइम होता है तब तक मैं पढ़ती थी। फिर 8 से 4 में स्कूल पढ़ती थी, फिर 4 से 6 में रेस्ट करती थी और फिर घर आके मैं थोड़ा बहुत रिवीजन करती थी, थोड़ा घर का काम करती थी और फिर मैं वापस पढ़ाई पे बैठती थी। 96% के साथ आपने झाड़ोल तहसील को टॉप किया है। यहाँ पे इस जो विद्या निकेतन स्कूल है उसके कंपटीशन में यहाँ दर्जन स्कूल है, दर्जनों स्कूलों में आपने कहीं ना कहीं इस रिज़ल्ट को लाकर इस स्कूल का नाम भी रोशन किया है। तो आप अपने स्कूल के जो टीचर लोग हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे? मेरे स्कूल के जो टीचर है वो बहुत ही सपोर्टिव है। मतलब वो सबके साथ एक घर जैसा व्यवहार है उनका। अपने बच्चों की तरह वो सबको पढ़ाते हैं, सबको रखते हैं, सबको समझाते हैं और किसी के अगर कम परसेंटेज बने होंगे तो वो उसको डीमोटिवेट नहीं करते, उसको मोटिवेट करने की हमेशा कोशिश करते हैं। ये थी हमारे साथ वंशिका गोस्वामी जिन्होंने 96% के साथ झाड़ोल तहसील को टॉप किया है। काफ़ी बेहतरीन और अनुभवी प्रतिभा है। और मेरा क्वेश्चन रह गया, आप 10th के बाद 12th और इसके बाद क्या आपके किस सेक्टर में आप जाना चाहोगे? 12th के बाद मैं किसी ना किसी प्रशासनिक अधिकारी में जाना चाहूँगी। मैं उसकी तैयारी यूपीएससी में तैयारी करना चाहूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आप देख रहे हैं जो वंशिका गोस्वामी हैं, इसने 96% के साथ ये आज झाड़ोल तहसील को टॉप किया और बहुत खुशी का और हर्ष का माहौल है। जब 96 का बने थे तो इसको भी एक बार विश्वास नहीं था कि मेरे को 96% बने हैं। जब 96% की इसको सूचना इसके प्रिंसिपल लाल सिंह झाला ने फ़ोन पर दी तो कई सारे परिवार, रिश्तेदारों तथा अन्य इसके फ्रेंड्स लोगों का यहाँ इसके घर पे आकर इसको बधाई देने का तांता शुरू हो गया। कैमरामैन बबलू वेद के साथ पवन लोहार। दक्षिणी राजस्थान से जनजाति क्षेत्र में शिक्षा की अलख जगाने एवं ग्रामीण विकास में समर्पित राजस्थान सरकार द्वारा सम्मानित श्रेष्ठ संस्थान राजस्थान बाल कल्याण समिति 1981 से जनजातीय क्षेत्र में प्राइमरी से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट तक शिक्षा उपलब्ध करवा रही है। संस्था वर्तमान में 11 महाविद्यालय, 7 विद्यालय तथा 400 गांव में ग्रामीण विकास के विभिन्न प्रोजेक्ट संचालित कर रही है। वर्तमान में झाड़ोल मुख्यालय पर जे.आर. शर्मा पीजी कॉलेज, जे.आर. शर्मा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, जे.आर. शर्मा बीएड शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय संचालित है। इसके अतिरिक्त संस्थान की गोगुंदा, ऋषभदेव, पिंडवाड़ा, रेलमगरा, सागवाड़ा, प्रतापगढ़, फलासिया जैसे जनजाति क्षेत्र में उच्च शिक्षा केंद्र संचालित कर रही है, जिसमें छात्र छात्रा कॉलेज स्तर की शिक्षा जैसे बीए, एमए, बीसीए,
PGDCA जैसे पाठ्यक्रम संचालित कर रही है। वर्तमान में संस्था द्वारा संचालित 11 महाविद्यालयों में लगभग 10,000 विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं। वहीं 10वीं एवं 12वीं फेल विद्यार्थी ITI में इलेक्ट्रॉनिक डीजल मैकेनिक तथा वायरमैन जैसे रोजगार कोर्स कर स्वरोजगार प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए संस्थान में आज ही प्रवेश लेकर अपना उज्जवल भविष्य सुनिश्चित करें। बधाई हो, अब आदिवासी अंचल के लिए वरदान साबित हुआ। इंसानियत हॉस्पिटल में अब इलाज हुआ बिल्कुल मुफ्त। झाडोल विधानसभा क्षेत्र का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी 30 बेड का एडवांस रूरल सेंटर है, जहां सरकार की आयुष्मान योजना के तहत अब अस्पताल में सभी बीमारियों का निशुल्क उपचार, सभी प्रकार की निशुल्क जांचें, जनरल मेडिसिन, ऑर्थोपेडिक एवं यूरोलॉजी के ऑपरेशन बिल्कुल मुफ्त हो रहे हैं। साथ ही हॉस्पिटल में एडवांस लेवल की सोनोग्राफी सुविधा, आपातकालीन स्थिति में वेंटिलेटर मशीन सहित ऑक्सीजन सुविधा उपलब्ध है। वहीं इंसानियत हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर की हाईटेक मशीन जो रियल टाइम एक्सरा भी लेती है। इस मशीन से हर महीने लगभग 100 से अधिक ऑपरेशन बिना चीर फाड़ के किए जाते हैं। तो आज ही पहुँचे इंसानियत हॉस्पिटल और पाए बेहतर उपचार। हमारा पता है फलासिया जिला उदयपुर, नेशनल हाईवे 58, ई बाईपास नायरा पेट्रोल पंप के पास। किसी भी जानकारी हेतु आज ही संपर्क करें 8955 780 248।